हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी जानकारी देश के प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए कि डीएम, एसडीएम और एसडीओ। इससे कि पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा दुगना पावर बढ़ जाता है। तो डीएम जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, एसडीएम जिसको हम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोलते हैं, उपखंड न्यायाधीश, और एसडीओ जिसको हम सब डिविजनल ऑफिसर बोलते हैं, उपखंड अधिकारी। तो जो एसडीओ होता है वो लैंड रेवेन्यू कोर्ट के अंतर्गत एक पोस्ट होती है, एक पद होता है, और जो अपीली न्यायालय कहलाता है। तो जो डिप्टी कलेक्टर होते हैं उनको एसडीओ की पोस्ट दी जाती है और एसडीओ के पावर उनको मिलते हैं। तो एक स्टेट में जो है कई डिस्ट्रिक्ट होते हैं, कई ज़िले होते हैं, और एक ज़िले में कई सब डिवीज़न होते हैं, कई उपखंड होते हैं। तो जो एसडीओ होता है वो तहसीलदार और नायब तहसीलदार और जो लेखपाल होते हैं उनका सीनियर होता है। तो इसीलिए जो है जब कभी भी तहसीलदार के कोर्ट में, तहसीलदार के ऑफिस में जो कोई निर्णय लिया जाता है तो उसकी अपील जो है एसडीओ के ऑफिस में ज़रूर करी जाती है। तो और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है, उसका सीनियर कौन होता है? एसडीएम। और एसडीएम का सीनियर कौन होता है? डीएम। तो डीएम और एसडीएम जो होते हैं वो सीआरपीसी का पावर यूज़ करते हैं, और जो एसडीओ होते हैं वो लैंड रेवेन्यू का पावर यूज़ करते हैं। तो एक ज़िले में, एक ज़िले की प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम और एसडीएम होते हैं। और वहीं एक ज़िले में एसडीओ कई हो सकते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर जो है एक ज़िले में कई हो सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट डीएम और एसडीएम को अनलिमिटेड पावर देती है, अनलिमिटेड पावर देती है, बहुत सारा पावर देती है। तो उनके सबसे पहले पावर की बात हम करते हैं। ये इनको पावर मिलता है सीआरपीसी का सेक्शन 44 के तहत, यानी कि अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी। तो जो एसडीओ और जो डीएम और एसडीएम होते हैं उनको ये पावर मिलती है सीआरपीसी के सेक्शन 44 के तहत। अब यानी कि डीएम और एसडीएम के ज्यूरिसडिक्शन में, इनके क्षेत्राधिकार में अगर कोई अक्यूज्ड पर्सन कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस या फिर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है तो ऐसी कंडीशन में ये उनको तुरंत अरेस्ट कर सकते हैं या फिर अरेस्ट करवाने का आदेश दे सकते हैं। अब ये पावर जो है दोनों लोगों के पास होता है एक जिले में, डीएम और एसडीएम दोनों के पास। अब बात आती है कि ये जो डीएम और एसडीएम होते हैं ये कहाँ से आते हैं। तो डीएम और एसडीएम जो है इनको आईएएस जो है आईएएस लेवल के, स्टेट गवर्नमेंट आईएएस लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनको डीएम और एसडीएम के पोस्ट पर अपॉइंट करती है। अब बात आती है कि डीएम और एसडीएम के काम क्या होंगे। डीएम और एसडीएम जो है यह लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए ये जो है धारा 144 लगा सकते हैं। पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 को लगा सकते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। अब डीएम और एसडीएम को जो है पावर कहाँ से मिलता है? डीएम और एसडीएम को पावर कहाँ से मिलता है? तो इनको पावर मिलता है सीआरपीसी का सेक्शन 129, 130, 131, 132, 133 के तहत, 133 आप सीआरपीसी के तहत इनको अनलिमिटेड पावर मिलता है, बहुत सारा पावर मिलता है कि अनलॉफुल असेंबली, यानी कि विधि विरुद्ध जमाव। जब इनको कहीं भी लगता है कि कहीं पर भी विधि विरुद्ध जमाव हो रहा है या फिर कोई लोग जो है वहाँ पर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के तहत पर इकट्ठा हो रहे हैं, जमाव हो रहा है, और लोग जो है वहाँ पर जो है दंगा फसाद या बलवा करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये लोग वहाँ पर धारा 144 लगा सकते हैं, धारा 144 लगा सकते हैं और वो भीड़ को भगा सकते हैं। वहाँ पर ये डीएम और एसडीएम जो है अपने संपूर्ण बल का भी प्रयोग कर सकते हैं, फोर्स का जो है वहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं और वहाँ पर जो है उस भीड़ को भगा सकते हैं वहाँ से। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम तो संपूर्ण भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं और प्रशासन के अगेंस्ट में जो हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। धरना प्रदर्शन करना तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। तो मेरे भाई हम आपको बता दें कि फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इसके कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जब ये फंडामेंटल राइट देश की शांति व्यवस्था, सुरक्षा और संप्रभुता, सॉवरेनिटी के लिए जो है खतरा बन जाते हैं, तब इस पर जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं और इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। और जो धारा 144 है वो भी जो है फंडामेंटल राइट यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का एक पार्ट है। धारा 144 जो है वो इसका एक पार्ट है। तो हमने आपको बताया कि
डीएम जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, एसडीएम जिसको हम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोलते हैं, और एसडीओ जो सब डिविजनल ऑफिसर होता है, वो लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं वो उसके यहाँ सॉल्व होती हैं। और एक ज़िले से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं वो डीएम और एसडीएम दोनों मिल करके संभालते हैं उसको। तो ये प्रोविज़न थे कि डीएम और एसडीएम से रिलेटेड प्रोविज़न थे जिनको हमें जानना चाहिए। तो इस वीडियो में इतने काफ़ी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।